कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि माताएं दंडवत प्रणाम क्यों नहीं, तो उसका उत्तर दे देता हूं कि माताओं, शास्त्र बोलते हैं कि माताएं हमें अपने वक्षस्थल से दूध पिलाती हैं, इससे कि हमें जीवन मिलता है, तो ये वक्षस्थल धरती पे छूना नहीं चाहिए। इसीलिए माताओं को पूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम करना निषेध है। उनको घुटनों के बल झुककर और सिर्फ माथे को छुएं और हाथ को आगे ऐसे। और जो पुरुष वर्ग करें भगवान के सामने तो क्या करें, पूरी तरीके से दंडवत की तरह मत गिरना। वैसे गिरना तो दंडे की चाहिए, परंतु पहले वहाँ गऊ का लेप हुआ करता था, तो गऊ माता का लेप भी हमें सहन कर लेती थी, परंतु आज तो मार्बल का है, गिर गए तो 2-4 हाथ पैर चटक जाएंगे, अगली बार दर्शन करने लायक रहेंगे नहीं। इसलिए परंतु पूरा ये तलवे जो हैं हाथ के जो हैं, ये जो हाथ की हथेली है, ये हथेली पूरी छूनी चाहिए। आज तो हम ये भी भूल गए कि भगवान के सामने प्रणाम कैसे किया जाता है। और शास्त्र बताते हैं कि अपने उल्टे हाथ पर भगवान को रखते हुए प्रणाम करना चाहिए साष्टांग। ये से इससे काम नहीं चलता। हाँ, जो बुजुर्ग हो गए हैं या जो जवान भी हैं जिनके की कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो खड़े जरूर हों ऐसे, परंतु मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें, मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें। आज तो प्रॉब्लम हो गई ना प्रभु जी। पहले बुजुर्गों के साथ क्या होता था, दोनों पैर छूते थे, है ना जी। फिर आस्ते आस्ते एक पैर छूना शुरू किया। अब क्या होता है, घुटने तक आ गए, है ना जी। एक हाथ यूं और एक हाथ कैसे होता है, यूं कि इधर से तो ले रहा हूं, इधर से तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, है ना जी। यही होता नहीं, आजकल क्या स्टाइल हो गया है। तो हम लोग भी आस्ते आस्ते फिर क्या हो गया, अब आप आखिरी में क्या पहुंच गया है, हाय हाय पॉप, है ना जी। देखिए मजा, कमाल है। जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय, मतलब तेरे को भी हाय लगे, और वो भी कहते तेरे को भी हाय लगे, हैं जी, हाय हाय। कमाल है। और मानते हैं अपने आप को क्या, बड़े सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा भाई, मैं तो सुनता था हाय हाय करने से गड़बड़ होती है। और करते क्या है प्रभु जी, हाय हाय। और फोन उठाते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो, नर्क लो। हेल का मतलब क्या होता है, हेलो। तो वो भी कहता हूं तू भी ले हेलो, हैं जी। ये नहीं बोलेंगे, राम राम नहीं करेंगे, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, परंतु क्या बोलेंगे, है प्रभु जी, हेलो। कमाल है। देखिए कितने बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के हम। हेलो, अच्छा जी, क्यों ले हेल भाई, हम तो नहीं लेते। इसलिए हमसे तो कोई बोलता है फोन उठा के, हम हेलो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा। हरे का मतलब है राधा रानी। हरे शब्द का कई बार लोग मतलब पूछते हैं, हरे शब्द, क्योंकि कृष्ण भगवान राधा रानी के बगैर नहीं और राधा रानी कृष्ण भगवान के बगैर नहीं, इसलिए कृष्ण का नाम कभी राधे के बगैर नहीं लिया जा सकता और राधे का नाम कभी कृष्ण के बगैर नहीं लिया जा सकता। हरि शब्द का मतलब है जो सबके चित्तों को हर ले, उसको कहते हैं हरि। और जो हरि का चित्त हर ले उसको कहते हैं हरा। जो हरि का चित्त को हर ले वो उसको कहते हैं हरा। और जब हरा को बोध किया जाता है तो बोलते हैं हरे। जैसे अम्बा, जब अम्बा को बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं, अम्बे। इसी तरीके से हरा को जब बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं, हरे। तो हरे दूसरा नाम, क्योंकि हरि को तो चित हरने वाली कौन है, राधा रानी, और तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए जब हरे कृष्ण बोलते हैं इसका मतलब है राधा कृष्ण। क्योंकि अभी हम इतने शुद्ध नहीं हुए कि राधा रानी का नाम ले सकें। लोग कहते हैं ब्रज में तो लेते हैं, परंतु पहले ब्रज में जन्म तो ले लो, पहले ब्रज में जन्म ले लो, पहले क्वालिफाइड हो जाओ नाम लेने के लिए, फिर आप जरूर लीजिए। ब्रजवासी ले सकते हैं, जो पहलवान करता है वो कोशिश मत करना करने की, उल्टे पड़ जाओगे। हाँ, नकल नहीं मारी जाती प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं मैं, शास्त्रों का वो है। हम लोग फटाफट एकदम टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, नकल मार के नहीं पहुंच जाता टॉप पे। टॉप पे पहुंचने के लिए आचरण, अकल, आचरण लगाना पड़ता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कल जो चर्चा करी थी उस पर थोड़ा सा 5 मिनट की टिप्पणी कर लें, क्योंकि भूलने की हमारी बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है, स्पेशलिटी है हमारी जी। और भगवान की बातें वो तो बहुत जल्दी भूलते हैं। पैसे लिए हों तो कभी नहीं भूलते, कि जल्दी भूल जाते हैं। अरे लिए हुए तो भूल जाते हैं प्रभु जी, दिए हुए नहीं भूलते, है ना। तो इसीलिए कल हमने चर्चा करी थी ये बताते हुए कि आध्यात्मिक ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है। आपको सिद्ध किया था कि ज्ञान का काम है सुख देना और अज्ञानता का काम है दुख देना। बड़ा सरल, कैसे, गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली, सुख मिलेगा दुख,
आगे धोखा दे दिया, दुख। गलत जगह रिश्तेदारी कर ली, क्या होगा? दुख। गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया, धोखा खा गए, दुख। गलत जगह से खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, दुख। इसी तरीके से गलत कर्म कर लिए तो फल प्राप्त हुआ कैसा? गड़बड़। इसलिए क्या मिला? दुख। इसलिए अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान वो है जो आपको विवेक दे। ज्ञान क्या है? पेट्रोल है बुद्धि का। बुद्धि का क्या है प्रभु जी? पेट्रोल। उससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसके अंदर विवेक पैदा होता है, उसके अंदर सही और गलत की पहचान। शॉर्ट में बताते हुए, पिछले 200 साल में हमने आपसे चर्चा करी थी कि ज्ञान बढ़ा है, परंतु बढ़ने के बाद भी हमने देखा है जीवन के अंदर लोगों के दुख बढ़ा है। तो ये तो ज्ञान का काम नहीं है। तो ये आपको बस बात करी थी आपसे, जिसमें कि आप सहमत भी हुए थे कि इस ज्ञान में या तो ये ज्ञान नहीं क्योंकि दुख दे रहा है, या इस ज्ञान में किसी चीज़ की कमी है। समझ लीजिए एक उदाहरण से, बहुत ज़ोर से भूख लगी है प्रभु जी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आप पहुंच गए किसी व्यक्ति के पास, खिला भाई भूख लगी है। उसने आपको आधी कच्ची आधी पक्की रोटी दे दी, आधी कच्ची आधी पक्की। तो उस टाइम आप खा के क्या कर रहे हो? हा, मजा आ गया। और 2 घंटे बाद क्या करोगे? है ना? उस टाइम तो मजा आया, बाद में दर्द हुआ, क्योंकि रोटी क्या थी? आधी कच्ची और आधी पक्की। तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है, इसमें कमी है। और वो कमी क्या है? कल हमने आपके सामने सिद्ध कर दिया था कि जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर है, और दोनों में सामान्य क्या है? शरीर है। मृत में भी शरीर में शरीर है, और जीवित शरीर में भी शरीर है। परंतु जीवित शरीर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवित शरीर में जीवन है, चेतना है। उसका मतलब चेतना का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति कम महत्वपूर्ण चीज़ों को ज़्यादा समय देगा तो अज्ञानी कहलाएगा, और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। इसीलिए हम लोग अपना सारा जीवन शरीर पर लगा देते हैं। जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, चेतना को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए हम दुख के भंडार में फंसे हुए हैं।